आइंदा 48 घंटों में बिजली बिल्स पर रिलीफ का ऐलान करेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कौम को खुशखबरी सुना दी। सीनियर एंकर पर्सन से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में कोई बहरान नहीं, हालात मुश्किल हैं लेकिन जल्द सुरखरू होंगे। मनसूबाबंदी के तहत बेयकीनी और मायूसी फैलाई जा रही है। ईमानदार लोगों को चोरी करने वाले के पैसे देने पड़ रहे हैं। 3 से 4 साल में पाकिस्तान में 70 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। फौज एक यूनिट भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं करती। बिजली बिल्स का मसला जरूर है लेकिन ये अमनो अमान का मसला नहीं। पंजाब इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन की तारीख आइन और कानून के मुताबिक तब्दील होगी। एग्जेक्टिव ऑर्डर से इलेक्शन तारीख तब्दील नहीं हो सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास तारीख तब्दील का इख्तियार नहीं है। आइन कहता है इंतखाबात हर सूरत 90 दिन में होने हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 दिन से आगे नहीं ले जा सकता। इलेक्शन कमीशन क़याम इंतखाबात पर काफी और तहरीक लब्बैक के वफूद से मुशावरत। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में रिटर्निंग अफसरान अदलिया से न ले, TLP की तजवीज़। बल्दियाती इंतखाबात पर भी गुफ्तगू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था, हुकूमतें और सूबे बल्दियाती इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं हैं। काफ लीग का हल्का बंदियाँ कराने के इलेक्शन कमीशन के फैसले की तायद। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने का मुतालबा। GDA का वफ्द कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। फहमीदा मिर्जा की क़यादत में वफ्द में डॉक्टर सफदर अब्बासी और काशिफ निज़ामानी शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी क़यादत के दुबई में डेरे। साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह दुबई पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी दुबई में मौजूद हैं। नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन पार्टी क़यादत से मुलाकात करेंगे। खुसूसी अदालत में साइफर केस का मुसद्दका रिकॉर्ड चेयरमैन PTI की कानूनी टीम के हवाले कर दिया गया। मुसद्दका रिकॉर्ड में चेयरमैन PTI के रिमांड के हुसूल की दरख्वास्तें और रिमांड से मुताल्लिका मालूमात शामिल हैं। PTI कानूनी टीम ने साइफर केस से मुतालिक रिकॉर्ड हुसूली के लिए आज ही अदालत से रुजू किया था। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने PTI की रिकॉर्ड फराहमी की दरख्वास्त मंजूर की। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव केस की समाअत। PTI कारकुनान खदीजा शाह, सनम जावेद, आलिया हमजा और दीगर का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने 77 मुल्ज़िमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर कर ली। मुल्ज़िमान को 5 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। ख़वातीन दिन को पुलिस की हिरासत और रात को जेल में रखी जाएंगी। अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। बिजली बिल्स पर रिलीफ कैसे दिया जाए, पाकिस्तान ने प्लान IMF से शेयर कर दिया। पाकिस्तान ने आलमी इदारे को मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। बिजली बिल्स पर प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए रिलीफ की इजाज़त की दरख्वास्त की गई है। बजट में रखे 250 अरब रुपए से सारिफीन को रिलीफ देने का इम्कान है। रिलीफ 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए होगा। बिजली की कीमत में किया गया 7 रुपए फी यूनिट इजाफा वापस लिया जाएगा। हुकूमत ने चीनी की किल्लत दूर करने का फैसला कर लिया। 10 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। चीनी की कीमत में इजाफे का भी खदशा है। दरामदी चीनी 220 रुपए किलो में दस्तयाब होगी। साबिका हुकूमत ने शुगर मिल्स को 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी थी, जिससे बहरान पैदा हुआ। बलूचिस्तान में चीनी 185 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। कराची में चीनी की कीमत 225 रुपए किलो तक पहुँच गई है। कराची में दूध की कीमतें मजीद इजाफे की तैयारी कर ली गई है। दूध फरोशों का इंतजामिया को 72 घंटे का अल्टीमेटम। शहर भर में दूध की फरोख्त रोकने की धमकी। ऑल कराची मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि मुतालिबात ना माने गए तो पीर से कराची में खुले दूध की फरोख्त बंद कर देंगे। डेयरी फार्मर्स महंगा दूध खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते। दूध फरोशों ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। एशिया कप में ग्रुप B के मैच में होम टीम श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पैलिक्ले में खेले गए मैच में बांग्लादेशी टीम का 164 रन का हदफ श्रीलंका ने 39वें ओवर में पूरा कर लिया। इससे कबल श्रीलंका ने होम कंडीशंस का फायदा उठाते हुए बांग्लादेशी टीम को 164 रन पर ऑल आउट कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।